हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गवर्नमेंट जॉब बकेट। दोस्तों, आज मैं आपको बम्पर भर्ती के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएट हैं या फिर 12th पास या फिर 10th पास हैं, साथ ही इसके अतिरिक्त आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा या शॉर्ट हैंड हिंदी या कंप्यूटर बेस्ड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, तो ये जॉब आपके लिए है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो 10th पास वाली जॉब है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही भारत देश के किसी भी राज्य के कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम के लिए आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बात करते हैं वैकेंसी की डिटेल के बारे में। तो दोस्तों, यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है बिहार विधानसभा परिषद सचिवालय पटना के द्वारा। तो इसमें हम देखते हैं कि जो सभी पद हैं, सभी पदों की ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए जो डेट दी गई है 25/7/2023 से यहाँ पर 21/8/2023 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन विभिन्न पदों के लिए निकाला गया है, जिसमें 10वीं से लेकर स्नातक तक योग्यता धारी जो हैं कैंडिडेट, उनके लिए ये पोस्ट निकाली गई हैं। आप अपनी योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहली पोस्ट जो है प्रतिवेदक की। प्रतिवेदक की पोस्ट में दोस्तों, इसमें हम देखते हैं कुल 16 और 6 कुल 22 पोस्ट है, जिसमें कि दिया हुआ है 35% 36 आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पद है। इसी में अन्य पोस्ट में देखें तो सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक। अन्य पद हैं दोस्तों सुरक्षा प्रहरी और चालक है। इसके साथ ही इसकी शैक्षणिक योग्यता की बात करें हम, तो शैक्षणिक योग्यता दोस्तों इसमें दी हुई है प्रतिवेदक के लिए कि इसमें स्नातक उपाधि होना चाहिए। हिंदी में आशुलेखन गति का 150 शब्द प्रति मिनट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हिंदी टंकण अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट की गति होना चाहिए। और कंप्यूटर के लिए आपको AICT या कंप्यूटर पाठ्यक्रम में इलेक्ट्रॉनिक प्रत्ययन विभाग की मान्यता प्राप्त या फिर DOEACC NIELIT द्वारा विहित विषय में पाठ्यक्रम में O लेवल पर सर्टिफिकेट होना चाहिए, दक्षता जांच सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपको जो निर्धारित योग्यता में दी हुई है, इसमें अपेक्षित आशुलिपि गति के प्रत्याशियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि गति पर इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकेगा कि 1 वर्ष के भीतर 150 शब्द प्रति मिनट की गति आशुलिपि जांच की उत्तीर्णता प्राप्त कर लेंगे। यदि ऐसा होता है, 150 शब्द प्रति मिनट वाले आशुलिपि के कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो 140 शब्द प्रति मिनट की गति से नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों, उम्र सीमा की बात करें तो उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम आयु सीमा में देखें तो अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष है, अनारक्षित महिला पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है और 40 वर्ष है, और अनुसूचित जाति जनजाति के कैंडिडेट के लिए पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष है। अब हम देखते हैं दोस्तों, इसमें परीक्षा की पद्धति क्या होगी। परीक्षा की पद्धति जो होगी यहाँ पर 3 चरणों में दी हुई है। सबसे पहले OMR बेस्ड में एग्जाम होगी, जिसमें बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। उसके बाद हिंदी आशुलिपि की जांच परीक्षा तथा हिंदी अंग्रेजी टंकण कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, जिसमें MS वर्ड ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग की जांच परीक्षा होगी। इसके बाद साक्षात्कार होगा। तो ये तीनों परीक्षा में आपको क्वालिफाई करने के बाद फिर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। तो इसमें जो परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा के लिए कितने प्रतिशत या फिर कौन कौन से कितने देर का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा और इसके साथ साथ सिलेबस क्या क्या होंगे, तो ये पूरी आपको डिटेल दी हुई है। आप इसे एक बार रीड जरूर करिएगा। परीक्षा शुल्क में हम देखें तो बिहार राज्य के SC/ST कैटेगरी के लिए 600 रुपये शुल्क रखी गई है। बिहार राज्य के स्थायी निवासी आरक्षित और अनारक्षित वर्ग महिलाओं के लिए 600 रुपये है। बिहार राज्य के 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 600 रुपये है, और जनरल और अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये एग्ज़ाम की फीस रखी गई है। तो ये एक महत्वपूर्ण डिटेल थी दोस्तों। इसके साथ हम देखते हैं, देखिए आप फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको www.biharvidhansabhaparishad.go.in पर जाना होगा, वहाँ लॉगिन करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर रजिस्टर करना होगा। लॉगिन करने से पहले एप्लीकेशन रजिस्टर करना होगा। अब हम बात करते हैं अदर पोस्ट के बारे में। इसी में अन्य पोस्ट में देखें तो सहायक अवधायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और निम्न वर्गीय लिपिक। इसके बाद हम देखते हैं कार्यालय परिचारी। इसमें मैट्रिक पास समकक्ष हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता। कार्य परिचारी दरबान, इसमें मैट्रिक पास।
हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य साधक ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता। तो यहाँ देखिए सभी में आप कार्यालय परिचारी फर्रास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी माली। तो माली में साइकिल चलाने की क्षमता के साथ साथ आपको माली के कार्यों का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। कुल जो संख्या है पदों की, तो सहायक के लिए 30 पद हैं प्लस 10 पद भी हैं। ये 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाओं के लिए आरक्षित पद हैं। उसके बाद सहायक अवधायक का 1 पद है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की 40 पद हैं और इसी के साथ 14 पद भी हैं। निम्न वर्गीय लिपिक के लिए 9 पद हैं, महिलाओं वाले 3 पद है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें दोस्तों इसमें, तो शैक्षणिक योग्यता के लिए आपके पास सहायक जो पद है उसके लिए शैक्षणिक योग्यता में आपको स्नातक होना चाहिए, किसी विषय में स्नातक होना चाहिए। हिंदी अंग्रेजी टंकण गति 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का O लेवल का, और कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर दक्षता जांच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सहायक अवधायक में भी आपको जो निर्धारित योग्यता है वो सेम ही है। इसके साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अलग है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपको इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी संस्थान से, मान्यता प्राप्त संस्थान से। कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं निम्न वर्गीय लिपिक। निम्न वर्गीय लिपिक में भी सेम ही योग्यता दी हुई है। इसमें भी मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट होना चाहिए। उसके साथ ही हिंदी टंकण में 30 शब्द प्रति मिनट की गति का सर्टिफिकेट। वांछनीय योग्यता में 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए या फिर कंप्यूटर दक्षता जांच का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसमें भी परीक्षा की पद्धति देखें तो सहायक अवधायक डाटा एंट्री ऑपरेटर निम्न वर्गीय लिपिक पदों के लिए 3 चरणों में परीक्षा होगी। प्रारंभिक परीक्षा OMR बेस्ड आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे जिन्हें सॉल्व करना होगा। उसके साथ ही हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण आधारित जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी, और इसमें MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगी। इसके साथ ही मुख्य परीक्षा जो होगी वर्णनात्मक होगी, जो आपका स्किल टेस्ट होगा। इसमें एग्जाम का पैटर्न सेम दिया हुआ है। 1 से 4 पॉइंट में आपको पूरी डिटेल दी हुई है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था। और इसमें सहायक अवधायक के जो पदों के लिए जो जांच परीक्षा ली जाएगी उसकी भी डिटेल सेम ही दी हुई है, कुछ चेंजेस नहीं है। सेम एग्ज़ाम 3 चरणों में ली जाएगी। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के बाद फिर आपका सिलेक्शन दिया जाएगा। इसी प्रकार अन्य पद भी हैं, तो जिसमें कि एग्ज़ाम पैटर्न में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं है। इसके अलावा जो ग्रुप डी की पोस्ट है इसी में, उनके लिए बस एग्ज़ाम नहीं होगी, उनकी प्रक्रिया थोड़ी अलग है, जो मैं आपसे आगे डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, इन परीक्षाओं के लिए आपको प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया हुआ है जिसमें ये डिटेल दी हुई है। ये सब सारी डिटेल दी हुई है, आप इसे रीड करिएगा कि आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या पढ़ाई करनी है। और मुख्य परीक्षा पाठ्यक्रम का भी डिटेल दिया हुआ है। सहायक और द्वितीय पत्र, ये देखिए प्रथम पत्र, द्वितीय पत्र, क्या क्या पूछा जाएगा ये आपको पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है। परीक्षा शुल्क की बात करें, SC/ST के लिए 600, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए भी 600, दिव्यांग के लिए भी 600, और जनरल कैटेगरी अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए 1200 रुपये एग्जाम जो फीस रखी गई है। अन्य पद है दोस्तों सुरक्षा प्रहरी और चालक। सुरक्षा प्रहरी की 52 पोस्ट है और एक 16 पोस्ट भी है। इसके साथ साथ 4 और 1 पोस्ट है। ऐसे कुल अलग अलग पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है सुरक्षा प्रहरी के लिए और चालक के लिए। तो चालक के लिए भी यहाँ पे देखिए 52, 16, 4, 1 ऐसे अलग अलग पोस्ट दी हुई है। अब इसमें हम देखें कि इसमें निर्धारित योग्यता क्या चाहिए। तो सुरक्षा प्रहरी के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसमें पुरुष और स्त्री के लिए ऊंचाई की डिटेल दी हुई है। इसके साथ ही जो शारीरिक दोस्त व्याधि मुक्त होना चाहिए। NCC में यदि विशिष्ट खिलाड़ी होने का प्रमाण पत्र है तो वो हो, या प्रतिनिधित्व किया हो किसी विश्वविद्यालय से टूर्नामेंट में, या फिर उसमें वांछनीय योग्यता कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए 1 साल का, कंप्यूटर दक्षता जांच का। चालक के लिए मैट्रिक पास होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, LMV और HMV। इस पद के लिए सिर्फ न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई है, बाकी अधिकतम आयु सीमा सेम ही है। अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है। अनारक्षित वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष, SC/ST के लिए 42 वर्ष। इसमें थोड़े से चेंजेस हैं। सुरक्षा प्रहरी और चालक पद के लिए जो परीक्षा पद्धति है वो थोड़ी बदली हुई है। इसमें देखिएगा क्या है। सुरक्षा पद के लिए, सुरक्षा प्रहरी के लिए पहले शारीरिक माप की जांच होगी, शारीरिक योग्यता परीक्षा, उसके बाद साक्षात्कार होगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा 50 अंकों की होगी, साक्षात्कार 50 अंकों का होगा। दौड़ स्पर्धा में
जो मानदंड को पूरा नहीं करता उसे असफल घोषित कर दिया जाएगा। ये डिटेल दी हुई है दौड़ और पुरुष और महिलाओं के लिए। जब आप इन सब में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। चालक के लिए चालन कौशल, प्रायोगिक ट्रेड जांच परीक्षा, फिर साक्षात्कार होगा। इसके बाद हम देखते हैं कार्यालय परिचारी। इसमें मैट्रिक पास समकक्ष हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्य साधक ज्ञान, साइकिल चलाने की क्षमता। कार्य परिचारी दरबान, इसमें मैट्रिक पास हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में कार्य साधक ज्ञान और साइकिल चलाने की क्षमता। तो यहाँ देखिए सभी में आप कार्यालय परिचारी फर्रास, कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी, कार्यालय परिचारी माली। तो माली में साइकिल चलाने की क्षमता के साथ साथ आपको माली के कार्यों का कम से कम 2 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। पेमेंट भी अच्छी खासी 18,000 से 56,900 है। तो दोस्तों इसके लिए परीक्षा पद्धति क्या है देखिए, इसमें जो परीक्षा दी होगी इन पदों पर सीधी भर्ती की रीति अलग अलग साक्षात्कार के माध्यम से होगी। तो इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, एग्ज़ाम बिल्कुल भी नहीं देना है। दूसरी बात, आवेदन शुल्क भी अलग है इसके लिए। SC/ST कैटेगरी के लिए 150 रुपये, आरक्षित या अनारक्षित वर्ग और महिला अभ्यर्थी के लिए, जो कि महिला अभ्यर्थी हैं आरक्षित अनारक्षित वर्ग की, और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 150 रुपये। बिहार राज्य के अन्य रिजर्व कैटेगरी की बिहार राज्य के अनारक्षित और अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए 300 रुपये आवेदन शुल्क रखी गई। तो कुल मिलाकर दोस्तों वेबसाइट www.biharvidhansabhapariषद.gov.in पर सभी पदों से संबंधित जानकारी, प्रकाशन, अपडेट्स सभी उपलब्ध रहेगी। आपको यह जो वेबसाइट है समय समय पर चेकआउट करते रहना होगा, जिससे समय समय पर होने वाली एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इवेंट है, जो कंडक्ट होने वाले हैं, उसकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो ये मैंने मुख्य आपको बातें इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। तो दोस्तों आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी आसान लगी होगी और समझ आ गई होगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वैकेंसी की जो PDF है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लें। और एक बार एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने से पहले एडवर्टाइजमेंट को अच्छी तरीके से रीड कर लें, जिससे कि आपसे किसी प्रकार की भूल ना हो। तो इसी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीडियो की जानकारी पाने के लिए या एम्प्लॉयमेंट की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि मुझसे कुछ छूट रहा हो या फिर मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। थैंक यू दोस्तों।